हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के अपनी वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के ऊपर। हिंदी में स्वर और व्यंजन को जानेंगे, साथ ही वर्णमाला को जानेंगे। एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वर्ण को लेकर, स्वर को लेकर और आपका व्यंजन को लेकर। तो उसी के बारे में आज की क्लास है। हिंदी की संरचना। तो हिंदी भाषा की संरचना जो 30 नंबर का आता है, 15 नंबर आपका आंसर जो पैसेज में से आते आते हैं, और एक पोएट्री पूछी जाती है और एक पूरा पैसेज एक स्टोरी पूछी जाती है। 15 नंबर का आपका व्याकरण आता है। तो व्याकरण में हिंदी में से ही पूछा जाता है, जिसमें कि गाँव का पूछे जाते हैं, मुहावरा और समानार्थी या विपरीत अर्थी। तो उसी में से ध्वनि को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ण को लेकर कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ध्वनि, और ये आपका हो गया वर्ण। वर्ण और ध्वनि क्या है, वर्ण और ध्वनि क्या है पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जानेंगे कि वर्ण और ध्वनि क्या है। तो दोस्तों, ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और ध्वनि क्या है, जिस वर्ण को हम लोग बोलते हैं वो क्या है, ध्वनि है। जैसे मैंने बोला का, ख, ग, तो ये क्या है, ध्वनि है। वर्ण क्या है, वर्ण भी यही है, क, ख, ग, यही क्या है, यही वर्ण है। तो ध्वनि के बारे में एक जानिए, ध्वनि क्या है। जो एक ध्वनि के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि एक उसकी डेफिनेशन या परिभाषा। तो ध्वनि की क्या परिभाषा होगी, मौखिक भाषा का वह रूप जिसके टुकड़े ना हो सकें। तो क्या होगा, ध्वनि मौखिक भाषा का वह रूप होगा जिसके टुकड़े ना हो सके। और साथ ही कह सकते हैं भाषा की सबसे जो ये एक स्टेटमेंट रखा हुआ है, पूछा गया है, अगर आप लोग देखेंगे तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो भी है, क्या है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसके बारे में बात करेंगे हम वर्ण की। तो वर्ण की जो परिभाषा निकल के आएगी, लिखित भाषा का वह रूप। ये आप लिख लेंगे, लिखित भाषा का वह रूप जिसके क्या है, एक्सपेंडेड, जिसके टुकड़े ना हो सके। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि एक तरीके से क्या सकते हैं, मौखिक भाषा का रूप हो गया जिसके टुकड़े ना हो सके। और वर्ण क्या हो गया, वर्ण हो गया आपका लिखित भाषा का वह रूप जिसके टुकड़े ना हो सके। कै, ख, ग, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, तो उन्हें ही बोलते हैं आपका वर्ण। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अब लोगों को वर्ण पता चल गया कि वर्ण क्या है, कोई क्या कै, ख, ग, जो आपका वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो होते हैं वर्ण। अब वर्णमाला क्या है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है दोस्तों, भाषा का संगठित और सुगठित कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं। भाषा का एक संगठित और व्यवस्थित रूप, जो भाषा के जो, सॉरी थोड़ा गलत स्टेटमेंट हो गया, किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित रूप उसे बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, जैसे तो आप भी वर्णमाला तो किसी भी हो सकती है, लेकिन अगर हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो भाषा का के वर्णों का व्यवस्थित रूप
ये होगा आपका भाषा के वर्णों का, भाषा के वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा कै, खे, घे, घे, खड़ा खाली, चे, छे, जो भी मैंने क्रमबद्ध रूप में लिखी, सारा आपका वर्णमाला अगर मैंने क्रमबद्ध रूप में लिखी है तो वो कहलाएगा आपको वर्णमाला, उसे बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला है वर्णों का व्यवस्थित रूप जिसमें वो क्रम में रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं? एक क्रम में रखे गए हैं, तो वो कहलाता है आपका वर्णमाला। अगर ये उल्टे सीधे रखे गए हैं, ख के बाद क्या लगाया गया है, छह छत्तीस लिख दिया, च लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, प लिख दिया, फ लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? यह वर्णमाला नहीं कहलाएगा, वर्णमाला का एक समूह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वर्णमाला का एक समूह कहलाएगा। ठीक है, और ये अगर उसे व्यवस्थित रूप में रखे तो वो वर्णमाला कहलाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे तो हमारा जो लेखन, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 52 है उनकी संख्या लेखन के आधार पर। ठीक है, अब जो 52 वर्ण हैं उसमें आप सभी लोगों को पता होगा 52 वर्णों में कुछ स्वर हैं, कुछ हैं व्यंजन। तो लेखन के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 52। अब इन 52 वर्णों में कुछ स्वर हैं, कुछ हैं व्यंजन, तो उनके बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं? जैसे स्वर की बात करें, तो ये है अपने क्या है, ये अपने टोटल होते हैं कितने? 11। तो ये हैं अपने स्वर हैं। स्वर क्या है? अपने टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं अपने। ठीक है, अब स्वर की जो परिभाषा निकल के आती है वो परिभाषा क्या निकल के आती है? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे मैंने बोला आ ई उ ए, तो ये क्या है? स्वतंत्र है। तो पहला लिखेंगे स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जो स्वर होते हैं। उसके बाद में दूसरा हम लोग लिख सकते हैं जिसमें कोई अवरोध, जैसे जब हम स्वर बोलते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें सीधा जो हवा होता है वो बाहर निकल के आती है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। जैसे मैंने बोला आ ई, तो क्या है? सीधी मुख वाहिनी से कोई अवरोध नहीं होता, सीधी क्या आ जाती है? वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये अपने होते हैं क्या? स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, कोई अवरोध नहीं होता, किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। तो स्वर अपने होते हैं क्या? 11 होते हैं, और ये स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के अंदर जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी है? मात्रा है 10। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो मात्राओं की संख्या है 10 है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। टोटल हमारे जो वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन जो मात्राएं होती हैं वो हमारी होती है 10। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना स्वर। अब जो स्वर होते हैं लेखन के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं स्वर, वो भी बता देता हूं मैं एक बार शॉर्ट में। ये होता है आपका एक खास स्वर, उसके बाद आपका आता है
दीर्घ स्वर, और उसके बाद एक लास्ट में आता है प्लुप्त। ये लास्ट में आता है आपका कौन सा? तो तीन प्रकार के स्वर होते हैं लेखन के आधार पर। इसके आधार पर, लेखन के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनके बोलने में कम समय लगता है, जैसे कि आ, ई, बड़ी ई, तो इनके बोलने में क्या लगता है? कम समय लगता है। और अपना ये ऋषि जो हो जाता है, कई इतिहासकार जो है हिंदी के वो ऋषि को क्या है नहीं मानते हैं, वो वर्ष नहीं मानते, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कई केस में। तो ये इनके बोलने में क्या है कम समय लगता है, इसलिए क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में बोलते हैं दीर्घ स्वर। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो ज्यादा समय लगता है कौन से स्वर में? दीर्घ स्वर में ज्यादा समय लगता है, जैसे कि सॉरी ये बड़ा ही नहीं आएगा यहाँ पे, ये इसमें आएगा, ये हो गया, तो ये हो गया बड़ा ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा? ऊ, ओ या ए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया स्वर, दीर्घ स्वर। उसके बाद में बढ़ता है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर में क्या होता है? इन दोनों से ज्यादा जो समय लगता है वो लगता है प्लुप्त स्वर में। जैसे कि हम इसमें लिखेंगे प्लुप्त स्वर में, जैसे कि ओम। ओम ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ये होता है ओम, ये होता है ओम। तो इसमें क्या लगता है? प्लुप्त स्वर में क्या है काफी ज्यादा समय लगता है, जैसे कि रा शॉर्ट में, जैसे कि ऐसे आ रहे थे, कई बार देखा होगा आपने। तो ये होता है कौन सा? प्लुप्त स्वर। तो ये प्लुप्त स्वर होता है। तो ये तीनों स्वर आप लोगों ने देख लिए हैं। थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा वीक चल रहा है, वो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे। तो इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होता है? एक बीच में याद आया कि जो हिंदी भाषा है अपनी, उसका क्या है? देवनागरी लिपि जिसे बोलते हैं। तो लिपि जो है कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, देवनागरी। इसके बाद साथ में दोस्तों भारत में अपने एक और ऐसा राज्य है जिसकी जो भाषा है उसकी लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। वो है अपनी मराठी। जो अपनी मराठी भाषा है उसकी लिपि भी जो है वो अपनी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और अपना जो अगर हम बात करें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? जो अपनी हिंदी भाषा है वो कौन सी है? अपनी हिंदी भाषा अपनी क्या है? राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। तो वो हिंदी भाषा का जो उल्लेख किया गया है वो क्या गया है? अनुच्छेद 343 से लेकर और अपना 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के साथ में मराठी भाषा की। तो बात कर रहे थे हम लोग व्यंजन की। तो पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में बात करने से पहले आपका व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वर आप लोगों ने जाना कि स्वर ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ये होते हैं 11 होते हैं। हम बात करेंगे व्यंजन लेखन के आधार पर। तो जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स अपने दोस्तों 33 व्यंजन होते हैं लेखन के आधार पर। अगर परीक्षा में पूछा 33 की जगह आपको दिया गया 35, तो 35 आप लोग लगा सकते हैं। हो सकता है कुछ और तरीके से पूछा हो उसमें। तो वैसे जो लेखन के आधार पर वो होते हैं 33। तो जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं अपने कै, खे, गे, खाली, कै, छे। तो ये क्या होते हैं अपने? ये होते हैं अपने व्यंजन होते हैं। व्यंजन में क्या होता है? प्रत्येक वर्ण व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है। इनको बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। जैसे कि मैंने बोला का, तो का के पीछे साउंड क्या आ रहा? आ, का। तो इसमें क्या है? आ इसमें
लगा हुआ है इसमें का, तो ये क्या है, जो वर्ण व्यंजन है उन्हें स्वर की बिना सहायता के नहीं बोला जा सकता है। तो सबके अंदर क्या है, मैं आकर जो मात्रा होती है वो आपकी क्या होती है, छुपी होती है। तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। वर्ण जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। इनकी संख्या है 33। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को सभी को डेफिनेशन इसकी, कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ण व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। काफी शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ मैं वीडियो में, क्योंकि आदमी क्या है वीडियो को देखते हुए बोरिंग महसूस करने लग जाता है। छोटे वे में समझा दो, बात समझ में आती। तो जो बात कर लेते हैं व्यंजन की, जो व्यंजन होते हैं, एक ये होता है आपका स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में दोस्तों क्या होता है, ये होते हैं आपके कै और आपका ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो इसमें क्या होता है, जो होता है हवा निकल के आती है स्पर्श व्यंजन में, वो हमारे तालु और मुख तो क्या है, क्या करके निकलती है, टच करते हुए निकलती है। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। जैसे कि मैं फील हो रहा होगा आपको, लिखा हुआ है स्पर्श, स्पर्श करते हुए निकल के आती है। कोई गए बोले तो क्या है, स्पर्श व्यंजन में हमारे अंदर से निकल के आती है हवा, तो इसलिए बोलते हैं इसे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद बात करेंगे हम, एक होता है इसमें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बात कर लिया हमने, अब बात करेंगे हम संघर्ष व्यंजन होता है इसमें। अब बात करेंगे फिर अंतःस्वर व्यंजन की। अंतःस्वर व्यंजन की बात करेंगे तो ये कौन से होते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रत्येक, ये क्या है व्यंजन, जो आपके वर्ण होते हैं उसमें क्या है, छुपा होता है। ये क्या होता है, आधे स्वर होते हैं ये वाले जो वर्ण हैं, और आधे होते हैं व्यंजन। तो इसे बोलते हैं अंतःस्वर व्यंजन। आधे स्वर होते हैं और ये आधे होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये याद आएगा। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसमें आता है आपका श और आपका और है। तो ये इसमें 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स। ये आपका स्पर्श संघर्षी, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी 3 प्रकार के हो गए व्यंजन, और आपके स्वर भी 3 प्रकार के हो गए। स्पर्श में आपका मुखवाणी से हवा टच करते हुए निकलते कंठ तालु को। अंतःस्वर व्यंजन आधे स्वर होते हैं और आधे होते हैं व्यंजन, याद रखना है अंत से। और स्पर्श संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे कि से है।